नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, जिस पे आज अपन एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। और वो चर्चा कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ जो है वो एक एजुकेशन कंटेंट नहीं है, ये एक बड़ा जो है वो प्रभाव आपके जीवन पे डाल सकती है। यदि आप युवा हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए, आज के युवाओं के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो अपने जीवन को कैसे सुरक्षित कर सकें। क्योंकि जिंदगी जो है वो बहुत तेज गति से जो है वो दौड़ती है और इसमें कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अपन उस चीज का जो है वो जो नुकसान आने वाले समय के अंदर हमारे पीछे वाले जो झेलते हैं वो हमें पता नहीं रहता, क्योंकि हम तो इस दुनिया से चले जाते हैं और कई बार जो है वो इतना भारी नुकसान पीछे हो जाता है कि जिसकी भरपाई पूरे जीवन भर नहीं की जाती। और ये भरपाई जो है वो अपन कर सकते हैं यदि अपन कुछ सावधानियां जो है वो बरतें, कुछ जो है वो जीवन को जो है वो सुरक्षित करने के प्रयास अपन करें, तो ये जो है वो भरपाई जो है नुकसान की हम कर सकते हैं। अब ये नुकसान जो है वो भागती हुई दुनिया में जो है वो कोई दुर्घटना हो गई तो हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए सरकार भी समय समय पे मदद करती है। सरकार भी विभिन्न तरीके की योजनाओं से एक आम आदमी को सोशल सिक्योरिटी देने का प्रयास करती है। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि अटल पेंशन योजना कैसे वृद्ध लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है पेंशन के तौर पर, और कैसे उन वृद्ध लोगों को जो है वो जीवन के अंदर एक सम्मान पूर्वक बुढ़ापे के अंदर इंडिपेंडेंट रहना सिखाती है। ये अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर जो है कुछ दो योजनाएं ऐसी भी लाई गई जो विशेष तौर पर युवाओं के ऊपर फोकस की गई और जो है युवाओं को जो है वो सुरक्षित करने का प्रयास इसमें किया गया। जैसा कि अपन देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2+2 4 लाख की बीमा है जो सरकार आपको बहुत ही रियायती दरों पे उपलब्ध करवा रही है। मेरा यही मानना है कि हर युवा को ये योजना जो है वो जरूर लेनी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन जो है वो अनसर्टेन है, कभी कोई भी घटना जो है वो आपके जीवन में घट सकती है। तो आपको जीवन के अंदर जो है आजकल हर इंसान को जीने के लिए आर्थिक आवश्यकता की जो है जरूरत होती है। आपके मान लो छोटे छोटे बच्चे पीछे रह गए या कोई भी स्थिति पैदा हो गई तो कहीं ना कहीं आप पीछे वालों को आर्थिक जो है वो सुरक्षा देके जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि इस महत्वपूर्ण जो है वो सूचना को अंतिम जो है वो लेवल तक आप सुने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आवश्यकता है एक युवा के लिए आज के। तो अपन इस योजना के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। उससे पहले कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सरकार ने ये बताया है कि 2022 के पहले 5 माह के अंदर जो है रोड एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़कर 7% जो है वो हुई, यानी 7% इजाफा जो है रोड एक्सीडेंट के अंदर हुआ है। यानी आप ये देख रहे हैं कि रोडों से या दुर्घटनाओं से मरने वाले लोगों की संख्या साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। अभी पिछले ही दिन जो है वो साइरस मिस्त्री भी रोड एक्सीडेंट में मारे गए, जो बहुत बड़े उद्योगपति है। उनको शायद रोड पे चलने की ही आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां भी जो है कोई भी दुर्घटना को नहीं रोक सकती और आपका जीवन जो है वो मृत्यु की कगार पे जा सकता है। और अपन को इस चीज की अनभिज्ञता होती है, इसलिए जो है वो ये सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों है, क्यों इस तरीके की चीजों की जरूरत है, ये यहाँ पे बताया गया है सरकार के द्वारा भी इस योजना के अंदर कि इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी ये आपको और आपके परिवार को आवश्यक जो वित्तीय जरूरत है उसको उपलब्ध कराती है। आपके इन केस ऑफ डेथ हो गई, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई, या आप परमानेंट या पार्शियल जो है डिसेबल हो चुके हैं, कोई हाथ कट चुका, पैर कट चुका, या कोई डिसेबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है, हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज भी कई बार दिया जाता है। तो इस तरीके की जो है वो फायदे आपको इन योजनाओं में जो है वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां भी देती हैं, लेकिन सरकारी योजना क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली ये बताया गया कि 1.3 मिलियन पीपल्स जो है डाई ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट या रोड ट्रैफिक क्रैशेस, यानी 1.3 मिलियन लोग जो है वो प्रतिवर्ष रोड के ऊपर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ हैविंग द ग्लोबल नंबर्स ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज फ्रॉम द रोड ट्रैफिक क्रैशेस, और 2030 तक जो है यूनाइटेड नेशन का एक टारगेट भी है कि जितने भी जो है दुर्घटनाएं हो रही है उनको जो है वो यहाँ पे आधे स्तर पे 2030 तक लाया जाए। इसमें यूनाइटेड नेशन भी बहुत ज्यादा जागरूक है इस मामले को लेकर, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे मापदंड तय किए जाएं ताकि जो है दुर्घटना जो है वो कम से कम रहे। इसको लेकर नए नए मोटर व्हीकल्स रूल्स भी आते हैं जो आप आए दिन देखते भी हैं यहाँ पे।
इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे जो है दिए गए, उनको रेफरेंस के तौर पर अपन देखें तो भारत के अंदर जो है ये बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि हर घंटे जो है, यानी हर घंटे के अंदर 17 डेथ जो है वो रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, यानी 17 लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से हर घंटे के अंदर। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप भी जो है वो इस चीज को सजग, आपको इस आंकड़े से रहना चाहिए। और चेन्नई और दिल्ली जो है वो ऐसे शहर बताए गए हैं जहां पे सबसे ज्यादा हर घंटे के अंदर मृत्यु होती है। इस रोड एक्सीडेंट के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, स्पीडिंग है, ओवरटेक किसी को कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर आपने अल्कोहल या ड्रग्स कुछ ले रखा है, या फिर जो है आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ कारण जो है वो सरकार ने यहाँ पे बताए हैं। लेकिन एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे बताया गया कि रोडों के ऊपर स्पीड से गाड़ी चलाई जाती है, और वो सबसे अहम कारण है यहाँ पे एक्सीडेंट का, क्योंकि गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती और आप एक्सीडेंट के दायरे में आ जाते हैं। और यहाँ पे ये बताया गया कि जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं 61% यानी 61% एक्सीडेंट के कारण ओवर स्पीडिंग है, यानी स्पीड से गाड़ी चलाई जा रही है। और ये आंकड़े यहाँ पे बता भी गए हैं कि चेन्नई इस मामले में सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक स्थिति के अंदर है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और भी यहाँ पे बताए गए हैं यहाँ पे कि 70% जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने टोटल एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसका 70% जो है वो डेथ जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो 70% डेथ जो है उसमें यंग इंडियंस यानी युवा भारतीय शामिल है यहाँ पे, यानी 70% जो एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं वो युवा ही हो रहे हैं यहाँ पे। एंड कंट्री जो अपना देश है, पूरे विश्व का 1% जो है वो ऑटो व्हीकल्स है इनके पास में, भारत के पास। लेकिन जब आप आंकड़ों पे जाएंगे तो पूरे विश्व की जो डेथ हो रही है उसका 11% डेथ का हिस्सा इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं भारत के लिए यहाँ पे। इसके अलावा जो है टू व्हीलर, ये देखिए, क्योंकि युवा आजकल जो है वो हम देखते हैं कि बहुत तेज गति से टू व्हीलर्स को जो है वो चलाते हैं, और कभी जो है वो पलक झपकते ही आपके पास से गुजरते हुए नजर आए होंगे आपको भी कभी कभार। तो ये टू व्हीलर सबसे बड़ा कारण माना गया 2021 के आंकड़े में, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो चपेट में जो है युवा आया है एक्सीडेंट्स के अंदर। तो टू व्हीलर एक मेजर जो है वो कारण है यहाँ पे। 67% रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो जो है वो सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक होते हैं। सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक का टाइम जो है वो सबसे क्रूशियल होता है एक्सीडेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग लापरवाह हो जाते हैं, बहुत तेज गति से गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि रोड पे इतनी भीड़ मिलती नहीं है यहाँ पे। और इसमें जो है वो 18 से 23 साल के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा 2015 का एक आंकड़ा है यहाँ पे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फैटलिटीज वर सीन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 34, यानी 18 से 34 साल के जो युवा हैं वो 50% इससे ग्रसित हुए हैं, फॉलोड बाय द एज ऑफ 35 to 64। और सेकंड जो यहाँ पे आंकड़ा है 36% जो प्रभावित हुए हैं वो 35 से 64 वर्षीय हैं। तो ये हमें बात समझ लेनी चाहिए कि यदि हम युवा हैं और युवा जो है वो उम्र के दायरे में आते हैं, तो ये आंकड़े हमें जो है वो सचेत करने वाले हैं। हमें निश्चित तौर पर जो है वो रोड पे जो है वो गाड़ी चलाते समय अवेयर रहना चाहिए। यहाँ पे ये सरकार के आंकड़े यहाँ पे हमें जो है निर्देशित कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे जो है वो देश के हर नागरिक को रियायती मूल्य पे सुरक्षित किया जा सकता है, यानी कम से कम लागत पे सरकार जो है वो सुरक्षा प्रदान हर युवा को कैसे कर सकती है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसको PMSBY कहा जाता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है एक, जिसमें एक्सीडेंट्स के अगेंस्ट सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि इस योजना के अंदर जो आपकी इंटर एज है वो 18 से 70 साल की है। 18 से 70 साल की उम्र में आप इस जो है वो योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे इस योजना के साथ ये भी बताया गया है कि ये योजना जो है वो ऑटो डेबिट है, और इसमें खाता रखना, बैंक खाता होना आवश्यक है, क्योंकि आपके बैंक खाते से ही सालाना बीमा जो है जो आप पे करेंगे इस योजना के लिए, वार्षिक पे करना है, वो आपके खाते से ही काटा जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो कवरेज पीरियड है इस योजना का वो 1 जून से लेके 31 मई तक का कवरेज यहाँ पे आपको मिलेगा। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आप देख सकते हैं
कि आपको मात्र 20 रुपए जो है वो सालाना चुकाने हैं। तो 20 रुपए बहुत ही जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है। आप एक टाइम का खाना भी जो है 20 रुपए में नहीं खा सकते, लेकिन सरकार आपको मात्र 20 रुपए में वार्षिक तौर पर जो है वो एक दुर्घटना बीमा दे रही है 2 लाख रुपए का। तो मेरी उम्मीद यही है कि आप आसानी से इसको ले सकते हैं, कोई बड़ी रकम यहाँ पे है नहीं यहाँ पे, लेकिन जो है वो यहाँ पे डेथ केस में आपको 2 लाख का बेनिफिट है। और यदि जो है वो आप डिसेबल हो गए, पार्शियल डिसेबल हो गए, तो आपको जो है 1 लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में भी सरकार जो है वो आपको पैसा देगी। यहाँ पे ऑटो डेबिट फैसिलिटी है, यानी खाता जो है से ही पैसा जो है वो डिडक्ट होगा यहाँ पे 20 रुपए का। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है ये। इसके बाद में ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, दूसरी जो योजना है जो आपके जीवन को सुरक्षित बनाती है, वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसमें आपको लाभ 18 से 50 साल की उम्र के दायरे में मिलेगा। 18 से 50 साल की उम्र के दायरे में यदि आप हैं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले पाएंगे। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्राइमरी जो है वो केवाईसी जो है वो आधार कार्ड के तौर पर उस योजना में भी काम में लेनी है और यहाँ पे भी मिलेगी। इसमें भी आपको 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा और 1 जून से लेके 31 मई तक का दायरा है यहाँ पे। इसके अलावा जो है जो सालाना आपको प्रीमियम यहाँ पे जो चुकानी है वो 436 रुपए यानी 436 रुपीज पर एनम आपको पे करना होगा सरकार को 1 साल के लिए, जिसमें आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो ये भी योजना बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली वाली योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट के अगेंस्ट है, जबकि जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी तरीके की डेथ के अगेंस्ट यहाँ पे है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी भी कारण से मृत्यु हो सकती है तो उस केस में आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलेगा, यानी वित्तीय सहायता आपको 2 लाख रुपए दी जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ तथ्य यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। पॉलिसी लेने के 45 दिन के बाद में लागू हो जाएगी। केवल दुर्घटना होने की दशा में 24 घंटे के अंदर लागू होगी। कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है तो 18 से 50 साल की उम्र है और लेकिन इसका बीमा कवर 55 साल तक रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी तरीके के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जानकारी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेने का जो उम्र का क्राइटेरिया है वो 18 से 50 है, लेकिन 55 साल की उम्र तक आपको कवरेज उसका जो है यानी बेनिफिट उसका मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके बाद में जो है वो खाता ज्वाइंट होने की स्थिति में, जैसे मान लो किसी पति पत्नी ने दोनों ने खाता खुलवा रखा है, ज्वाइंट अकाउंट उनका है, तो वहां पे आपको अलग अलग जो है वो बीमा यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे मान लो पत्नी के लिए 20 रुपए गए यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना के, तो हस्बैंड के लिए 20 रुपए अलग से जाएंगे, यानी दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। बीमित व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष पूर्ण होने पर बीमा कवर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो जीवन ज्योति बीमा योजना में जैसे ही आपकी 55 ईयर एज हो जाएगी, आपका कवरेज जो है वहां से खत्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पे टर्मिनेशन की बात है, तो वो टर्मिनेशन की बात अपन पहले भी कर चुके हैं। जैसे ही एज 55 हुई, आपका जो है वो योजना वहां पे बंद हो जाएगा यहाँ पे। तो on attaining of as 55 years, subject to annual renewal up to that date, entry however will not be possible beyond the age of 50 years. तो यहाँ पे एंट्री तो आप 50 साल बाद में नहीं कर पाएंगे, लेकिन कवरेज आपको 55 ईयर तक यहाँ पे मिलेगा। क्लोजर ऑफ अकाउंट, किसी भी तरीके से आपका खाता बंद हो गया, इनसफिशिएंट बैलेंस आपके खाते में रहा, जब कटौती किस्त की जाएगी तो उस केस में भी वो बंद हो सकता है। In case of a member is covered under Pradhan Jeevan Jyoti Bima Yojana with LIC of India and other company through more than one account, and premium is received by LIC and other companies inadvertently, insurance will be restricted to 2 lakh and the premium shall be liable to be forfeited. अब यहाँ पे भी जो है वो आपको ध्यान रखना है, एक से ज्यादा खातों में आप इस तरीके की चीजें नहीं रख सकते, यानी एक व्यक्ति को एक ही खाते के अंदर इस तरीके की सुविधा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके 5 खाते हैं तो आप 5 खातों को जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ा लेंगे।
आपको बेनिफिट एक बार ही मिलेगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग तरीके की जो है स्कीम्स है। पार्टिसिपेटिंग बैंक शैल बी रेमिट द प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ रेगुलर एनरोलमेंट ऑन बिफोर 30 जून एवरी ईयर एंड द अदर केसेस इन द सेम मंथ व्हेन रिसीव्ड। यानी पार्टिसिपेटिंग बैंक को वो किस्त का पैसा बैंक को जो है एलआईसी को चुकाना पड़ेगा, या जो भी इंश्योरेंस बीमा रहेगी उसको वो पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद में कुछ जो है वो हेडलाइंस यहाँ पे है। केंद्र सरकार की इस बीमा योजना के तहत जो है किए गए दावे के आधार पर यह फैसला लिया गया कि पिछले वित्त वर्ष के अंत तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 6.4 करोड़ यानी 6.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। यदि आप 31 मार्च जो है वो वित्तीय वर्ष जो 22 की बात करेंगे यहाँ पे तक, तो 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले रखा है। जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करेंगे तो 22 करोड़ लोग जो देश के हैं उनके पास सुरक्षा बीमा योजना है। यहाँ पे जो सरकारी योजना है, सरकार ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति तक बीमा की सुविधा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल में जीवन ज्योति बीमा योजना के दायरे को 6.5 करोड़ से बढ़ाकर जो है 15 करोड़ तक लाने की बात भी सरकार ने टारगेट के तौर पर कही है। यानी सरकार का यह इरादा है कि आने वाले जो है 5 सालों के अंदर इसका दायरा 15 करोड़ तक लेके जाना है जीवन ज्योति बीमा योजना का। इसके अलावा सुरक्षा बीमा योजना का जो दायरा है वो 22 करोड़ से बढ़ाकर जो है 37 करोड़ लोगों तक ले जाने का जो है वो टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2022 तक यदि आप प्रीमियम कलेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे कि सरकार के पास कितना रेवेन्यू इस पैसे से जो है वो आया है, कितना सरकार ने पैसा अर्जित किया है, तो 1134 करोड़ रुपए सुरक्षा बीमा योजना से सरकार के पास गए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार ने जो खर्च कर दिया है वो 2513 करोड़ रुपए है, यानी ये सुरक्षा के लिए है और सामाजिक सहायता के लिए है। तो इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा सरकार को, लेकिन सरकार फिर भी लोगों की सुरक्षा के लिए ये योजना चला रही है यहाँ पे। इसके बाद में यदि आप जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करेंगे तो सरकार ने प्रीमियम यहाँ पे आप देख रहे हैं 9,737 करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं अब तक योजना शुरू होने से लेकर, लेकिन सरकार ने जो है 14,144 करोड़ रुपए जो है वो आम जनता को बांट दिए हैं इस योजना के माध्यम से। तो ये जो है वो आंकड़े थे जिसमें ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि सरकार के पास पैसा कलेक्शन कम हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो लोगों को जो है वो इसका जो फायदा है वो पहुंचा रही है और एक सोशल सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी सरकार की है वो पूरी कर रही है। तो मैं सभी जो है युवाओं से यही गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ मेरा यहाँ पे ये भी उद्देश्य है कि युवाओं को जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रति जागरूक किया जाए, युवाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी से जो है वो सजग बनाया जाए कि उनका जीवन जो है वो अनसर्टेन है और ऐसी जो है वो सस्ती दरों में जो यहाँ पे सिक्योर्ड स्कीम जो आपको मिल रही है, सिक्योरिटी की योजनाएं जो आपको मिल रही है, उसका लाभ आप जरूर उठाएं, क्योंकि इससे जो है वो आपके जो पीछे कभी जो है वो दुर्घटना की वजह से जो छूट जाएंगे उनको आर्थिक सहायता किसी न किसी तौर पर जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंची होंगी और आप इन सूचनाओं को अपने दोस्त के साथ, अपने जो है वो हमदर्द के साथ, अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये योजना बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आपके पीछे रहने वाले लोगों के लिए भी जो है काफी कारगर है यहाँ पे। धन्यवाद।